आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूँ, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक एक अंग हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। मुसीबत और लहर, पानी की समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो या बीमारी की लहर हो, इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कह देते इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं, इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं, मतलब अगर लहर उछली है तो शांत भी होगी और अगर मुसीबत आई है तो समाप्त भी होगी, ये निश्चित है। भगवान देवताओं ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर कह दिया, भगवान नारायण ने सारे देवताओं से, सारे नागों से, किन्नर से, गंधर्व से, असुर से, पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, सबसे कह दिया, सुर असुर सबसे कह दिया, चिंता ना करो, शंकर का चिंतन करो। अब जरा विचार करिएगा कि एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है वासुकी नाग की, दूसरी तरफ मुख पकड़ा गया। एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, एक तरफ मुख पकड़ा गया, खींच रहे हैं उसको। अब शिव जी का चिंतन कैसे होगा? जरा विचार करिएगा, चिंतन हो तो फिर हो कैसे? तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा,
शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर शिख हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे, ले गए थे ना, हम भी ले गए थे। ठीक, अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूँ, आप इसको पा लें। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दे। 3 लाख भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 4 लाख भक्त अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं प्रेमवश। आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेमवश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे ये महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है। इससे ये महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसी कथा में आप में से सबने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। अब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटो। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण करो।